एपिसोड के शुरू होते ही जैक का अपोनेंट उसे मारने के लिए आगे आता है। जैक का अपोनेंट जैक के ऊपर ड्रैगन स्पिरिट का इस्तेमाल करता है, जिसका सामना जैक अपने गोल्डन विंग से आसानी से कर लेता है। लेकिन तभी उसके सामने दूसरा अपोनेंट जैक के ऊपर एक्सट्रीम लेवल के ड्रैगन का इस्तेमाल करता है, जिस पर जैक लॉयन बीस्ट का इस्तेमाल करता है और पहले बंदे के साथ साथ दूसरे बंदे का भी डिफेंस को अच्छे से हैंडल करता है। और फाइट के दौरान ही जैक कैसे भी करके अपने ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 10 पर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सभी अपोनेंट ये देखते हैं कि जैक ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के 10th लेवल पर जाने वाला है, तो सभी मिलकर जैक को अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने से रोकते हैं। अब जैक के डैमेज की एनर्जी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल 10 तक पहुंच चुकी थी, तो वो अपने लेवल को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैक को लगता है कि अगर वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर पाया तो वो अपने एनिमी से और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसके लिए वो अपने पहले और दूसरे एनिमी से अपनी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। लेकिन उन सारे एनिमीज में से एडम नाम का बंदा सभी को बोलता है कि अगर जैक ने अपने लेवल 10 के ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया तो हम में से कोई भी इसको नहीं हरा पाएगा और तुम सभी मिलके इसको रोकने की कोशिश करो। जिसके बाद जैक के सभी अपोनेंट जैक के ऊपर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जैक की एनर्जी ओवरलोड हो जाती है और वो अपने 10th ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं कर पाता है। अब अपने अपोनेंट की इतनी ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद में जैक काफी ज्यादा घायल हो जाता है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए गोल्डन विंग्स की टेक्निक की मदद से वहां से निकल जाता है। अब जैक के सभी अपोनेंट जैक को पकड़ना चाहते थे, तो वो जैक का पीछा करते करते उसके पीछे जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर लारा जैक को वहां से जाते हुए देख लेती है और वो भी जैक की मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे आने लगती है। अब जैक के सभी ओपोनेंट मिलकर जैक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक उनको कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। तो एडम जैक को छुपे हुए बिल से बाहर निकालना चाहता था, जिसके लिए वो चारों तरफ फायर कर देता है ताकि जैक वहां से जहां पर भी छुपा हुआ है वहां से बाहर आ जाए। वहीं पर हम देखते हैं कि जैक के चारों तरफ एडम की फायर आ चुकी थी और अब जैक के पास में इतनी पावर नहीं बची थी कि वो अपने 10th ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर सके, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। अब जैक की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है, जिसके पास खड़ा चैंप भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जैक भी अभी बेहोश हो चुका था और वो कैसे भी करके जैक की मदद करना चाहता था, जिसके लिए वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे वहां पर लारा दिखाई देती है, जिसे चैंप इशारा करता है और लारा जैक के पास आती है और अपने फादर की मेडिसिन की मदद से जैक को रिकवर करने की कोशिश करती है। अब लारा के फादर की मेडिसिन से जैक को कुछ भी रिलीफ नहीं मिलता है और लारा इसको देखकर रोने लगती है और जैक जब बेहोश होता है तो लारा उसके कंधों पर अपना सिर रखकर कहती है कि मैं 6 महीनों से गायब थी, मैंने तुमको ये नहीं बताया था कि मैं कहां पर गई और मुझे इसका काफी ज्यादा बुरा भी फील हो रहा है। तुम प्लीज अभी वापस जाग जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखते ही देखते लारा इमोशनल हो जाती है और जैक को गले लगा देती है। जैक को गले लगाने के तुरंत ही जैक अब धीरे धीरे होश में आने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके पास में कोई तो लड़की आई है। लेकिन तभी लारा को पानी की आवाज आती है, जिसको सुनते ही लारा अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है। लेकिन कुछ देर तक वहां पर रुकने के बाद वहां पर एडम आ जाता है, जो लारा से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे जैक से कुछ हिसाब चुकता करना है। लेकिन लारा कहती है कि मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, तुम अपना रास्ता बदल दो। बातों बातों में जैक को अब पूरे तरीके से वापस होश आ जाता है और वो अपने लेवल 10 के ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने लगता है। तभी एडम देखता है कि जैक अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने वाला है, तो वो अपने साथियों के साथ में जैक की शील्ड पर हमला करने के लिए कहता है। लेकिन तब तक जैक अपने लेवल 10 के ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर देता है, जिसको देखते ही एडम अपने दोस्त को बोलता है कि तू अब जल्दी से गोल्डन बीस्ट की मदद से इस शील्ड को तोड़ दे, और वो अपने गोल्डन बीस्ट की मदद से उस शील्ड को आसानी से तोड़ देता है। अब शील्ड के टूटते ही लारा नीचे गिर जाती है और उसको मारने के लिए एडम के साथ ही नीचे जाते हैं। अब जब ये जैक देखता है तो उसे भी गुस्सा आ जाता है और एडम के साथियों को लारा के पास पहुंचने से पहले ही जैक लारा को पकड़कर ऊपर ले आता है और सभी से कहता है कि तुम्हें लारा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था, ये तुमने करके बहुत ही बड़ी अपनी मुसीबत को सर पर ले लिया है।